देश भर में आज से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की डोमेस्टिक जो गैस है, जो नॉन सब्सिडाइज्ड है, उसमें 50 रुपये का इजाफा हो गया है। अगर हम जम्मू की पर्टिकुलर बात करें तो डीजल जो है वो 81 पैसे, पेट्रोल 83 पैसे आज से जम्मू में महंगा हो गया है। 4 महीने की देरी के बाद ये पेट्रोल और डीज़ल के जो हैं कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि इसका अंदेशा जो है वो पहले से ही लगाया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव थे और चुनावों को देखते हुए कहीं ना कहीं पेट्रोल डीज़ल की जो कीमतें हैं उन्हें रोका गया था, वो स्थिर थी। लेकिन अब जब नतीजे आ गए हैं और उसके बाद अब इन पेट्रोल डीज़ल और जो घरेलू गैस है उसकी कीमत में बढ़ोतरी से आम लोगों पर असर साफ तौर पे पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि पेट्रोल डीजल जो है 81 और 83 पैसे की दर से बढ़े हैं, लेकिन नॉन सब्सिडाइज जो सिलेंडर है उसकी 50 रुपये कीमत आज से बढ़ गई है। और अभी जिस तरह से लगातार कीमतें और आगे बढ़ने का अंदेशा है, जिस तरह से पूरे विश्व में इस समय क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, वहीं रशिया यूक्रेन जंग की जो असर है कहीं ना कहीं महंगाई पर होता हुआ अब दिखेगा। और साफ तौर पे आने वाले समय में और दरें बढ़ने के जो है पूरे आसार हैं। एक और जहां रशिया ने भारत को जो कच्चा तेल है वो सस्ते में देने की जो है वो बात कही है, भारत उस पर विचार भी कर रहा है। जब वो आएगी खेप तो शायद हो सकता है उसके बाद कुछ जो रियायत है वो ज़रूर मिले, लेकिन तब तक जो बाकी देशों से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है उसमें जो है इजाफे के कारण अब जो है तेल कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। जम्मू में कई सारे लोग पेट्रोल डीजल भरवाते हुए भी दिख रहे हैं, और अब जब ये बढ़ेगा तो आगे आम लोगों के ऊपर ये इफेक्ट करेगा, क्योंकि 4 महीने के बाद ये अब डीजल के आज रेट बढ़े हैं और अंदेशा ये लगाया जा रहा है आगे और बढ़ेंगे। मुश्किलात आएंगी उससे? मुश्किल, बहुत मुश्किल है सर। अभी के समय में जो आप डीजल पेट्रोल भरवा रहे हैं उसमें कुछ बचत होती है डीजल से? डीजल की कोई बचत नहीं होगी। अगर ये और आगे बढ़ता है तो किराया तो बढ़ नहीं रहा है, तो उससे आपकी लागत कम होगी? जीरो होगी गाड़ी, माल के जीरो हो जाएंगे। आपकी भी सेम ही बात? हाँ, सेम ही बात है सर। अगर ये बढ़ते हैं कंटिन्यू, क्योंकि 5 जो स्टेट्स में इलेक्शन थे उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बढ़े नहीं थे, अब इलेक्शन तो हो गए हैं, तो अब अगर बढ़ता है तो फिर मुश्किल और बढ़ जाएगी। अब मुश्किल तो होएगी साहब, क्यों नहीं मुश्किल होएगी। सवारी है नहीं, काम है नहीं गाड़ी गुड़ी का, ऐसे ही बहुत। और पैसेंजर जो है उनका वही पुराना किराया ले रहे हैं, वही पुराना किराया चल रहा है। अभी आपको क्या लगता है, आप बातचीत करते होंगे, कितना तक और ये बढ़ सकता है पेट्रोल डीजल? क्या पता हमारे को इस बात का यार। ये पिछली बार भी ये पहले बढ़ा था फिर कम किया था जब इसको जीएसटी उसमें वैट वगैरह कम किया था। अगर बढ़ता है तो सरकार को लगता है दोबारा से वैट कम करना चाहिए? हाँ, वैट कम करना चाहिए, डीजल कम करना चाहिए, इससे मुश्किल लोगों की हो जाएगी। सारी चीज़ें, क्योंकि ट्रक्स वगैरह बसेस डीजल से ही चलती हैं। डीजल से सारी चीज़, डीजल से काम हो जाता है। आपका नाम? इंसाफ। इंसाफ जी, मुझे बताइए जो प्राइस बढ़े हैं अब काफ़ी देर के बाद, उसकी अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी, वो भी बढ़ गए हैं। हालांकि 80 पैसे और 81 पैसे के इस तकरीबन बढ़े हैं पेट्रोल डीजल, लेकिन एलपीजी के जो 50 रुपये एक सिलेंडर की हुआ है, कितना इफेक्ट करेगा ये एक आम पब्लिक की बजट के ऊपर? इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली पिछले 2 सालों से आप लेकर चलो तो एक तो चल रहा है कोरोना, उसकी वजह से लोग अभी तक सही बिजनेस चल ही नहीं पाए हैं। कई लोगों की बेचारों की जॉब चली गई, कईयों के बिजनेस बंद हो गए हैं। तो उसमें उम्मीद थी कि सरकार हमारे लायक कुछ अच्छा काम करेगी ताकि हम लोगों को थोड़ी राहत मिले। राहत तो दूर की बात है, जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे तब तक इन तीनों चीज़ों के रेट रुके हुए थे। तो हम फिर ये मान के चलें कि आपने इलेक्शन की वजह से रोक के रखे थे, जैसे अब इलेक्शन ख़त्म हुई है उधर आगे नतीजा आ गया, इन्होंने रेट चढ़ा दी है। दूसरी तरफ क्या कहते हैं ये कि उज्ज्वल योजना के तहत लोगों को हम फ्री सिलेंडर देंगे ताकि घर घर में चूल्हा जल सके। चूल्हा तो आप जलाओगे, लेकिन क्या गैस फ्री दे रहे हो? फ्री तो दूर की बात है, आप आए दिन कभी 2 महीने में 50 रुपये करते करते गैस के रेट कहाँ चढ़ गए हैं। नॉन सब्सिडाइज भी 50 रुपये बढ़ गया, जो कि एक समय बहुत कम हुआ करता था। बिल्कुल 50 रुपये बढ़ गया। अब उम्मीदें यही है, ये पता नहीं कहाँ तक आसमान छू लेंगे। अब देखो डीजल के रेट बढ़ने से ना ओवरऑल पूरे बिजनेस पर, लोगों के खाने तक फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फूड सप्लाई वगैरह वो इन्हीं थ्रू होता है, टैंकर वगैरह ट्रक वगैरह इन्हीं की वजह से होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं सारे ही रेट में इफेक्ट पड़ेंगे। गरीब लोग आगे बेचारा 2 लॉकडाउन देख चुका है, तीसरा भी देख चुका है, चौथे की आने की संभावना है, तो उनके पास बेचारे को खाने के लिए रोजगार नहीं, कुछ नहीं रहा। तेल कंपनी ये कह रही थी कि जिस तरह से वॉर चल रही है उसका कहीं ना कहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे इफेक्ट पड़ा है, और ये कीमतें तो पहले से ही जो कच्चे तेल की ज़्यादा थी, इस कारण रुककर अब बढ़ा है। नहीं, मैं मानता हूँ ये बात कहीं ना कहीं मानने वाली, लेकिन अगर आप देख रहे हो ना तो आए दिन ये भी देख लें, जैसे कभी इलेक्शन की बातें आएंगी इनके रेट फिर से डाउन हो जाएंगे। इनका बाहर से फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन इनके
चुनावी जो है ना मुद्दे, इनसे जरूर फर्क पड़ता है। आपको लगता है जीएसटी के अंडर आ जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी वैट कम किया गया तो कीमतें कम आ गई थी, स्टेट्स ने भी, यूटीज़ ने भी कम किया और केंद्र सरकार ने भी कम किया। अगर जीएसटी के अंडर आ जाए तो यकीनन बहुत बड़ा एक राहत मिलेगी। नहीं, जीएसटी के अंडर तो आना चाहिए, लेकिन जीएसटी के अंडर ये ला नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है सब रेवेन्यू वगैरह ये कहाँ से लाएंगे, क्योंकि उनको पता है पेट्रोल लोग गाड़ी चलाना तो बंद करेंगे नहीं, अब टांगे तो चलाएंगे नहीं कि पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसको जीएसटी में लाएंगे नहीं, लेकिन लोगों के लिए लाना चाहिए। बाकी आगे अब गवर्नमेंट की उम्मीद, जहाँ तक हम तो करते हैं उम्मीद के अच्छे दिन दिखाई दें, लेकिन दिख तो कर नहीं रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिंटी। आप मुझे बताइए कि जिस तरह से ये प्राइस बढ़े हैं, 81 पैसे डीजल, 83 पैसे पेट्रोल और 50 रुपये जो है वो एलपीजी गैस, तो 4 महीने तक तो बढ़ा नहीं, एकदम स्टेबल रहा, अब बढ़ना शुरू हुए हैं, तो पहले ही क्यास लगाए जा रहे थे इसके। देखो जी, पहले थी यूपी में इलेक्शन, ठीक है, इन्होंने वहाँ बढ़ाने में पहले बढ़ाने थे, इन्होंने पहले इलेक्शन करवाई, रिजल्ट देखा, उसके बाद लोगों पे थोप दिया इन्होंने, सीधा डायरेक्ट कर दिया। 10 रुपये भी नहीं बढ़ाया, 20 रुपये भी नहीं बढ़ाया, सीधा इन्होंने कर दिया 50 रुपये, डोमेस्टिक कर दिया 50 रुपये और कमर्शियल कर दिया 9 रुपये। अब बताओ, अब लोगों को पहले दिए फ्री सिलेंडर, अब फ्री सिलेंडर तो दे दिए, अब लोगों ने बनाने कहाँ से फ्री सिलेंडर? पहले मिलता है 1050 का, अब मिलेगा 1150 का। कहाँ से लेंगे लोग, नॉर्मल लोग कहाँ से लेंगे? साफ तौर पे बढ़ी हुई कीमतें ये मुश्किलात ज़रूर पैदा करें। बिल्कुल, ये लोगों पे पड़ेगी, गरीब लोगों पे पड़ेगी। कैरोसिन आज की डेट में मिलता नहीं है, बिजली के बिल यहाँ पे लोगों के किसी का 2 लाख आता है, किसी का 3 लाख आता है, हीटर यहाँ पे चलते नहीं है, फिर लोग तो गैस पे ही निभा रहे हैं ना, यहाँ पे लोग देंगे तो गैस कहाँ से लेंगे, लोग कहाँ से करेंगे लोग सब कुछ? तो साफ तौर पे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के बड़े दामों से आम जनता पे असर पड़ता हुआ दिख रहा है, और जनता एक बात खुलकर ये कह रही है कि जिस तरह से चुनाव थे, चुनाव को देखते हुए पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों को रोका गया था, लेकिन अब जब इलेक्शन हो गए हैं तो कीमतें बढ़ गई हैं, इसका अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया की जंग का जो असर है अब बाज़ारों पर भी देखने को मिल रहा है, और भारतीय बाज़ार भी अब इसकी महंगाई जो है बढ़ती हुई, इस कारण भारतीय बाज़ार भी इफेक्ट हो रहे हैं। साफ तौर पर अगर आने वाले दिनों में इस तरह से महंगाई बढ़ती रही तो आम जनता की जेब जो है उस पर ये भारी पड़ सकती है, बढ़ी हुई कीमतें। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।